नमस्कार साथियों। तो आज है 17 नवंबर 2025। बाजार वैसे आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 अगेन रिक्लेम किया 26,000 को और क्लोजिंग दिया सक्सेसफुली 26,013 पॉइंट पे, लगभग 0.40% तेजी के साथ। अब सवाल ये उठता कि कल क्या होगा 18 तारीख को, क्योंकि निफ्टी 50 अब देखिए 26,000 को क्रॉस कर चुका है। ऊपर से कल क्या है, मंगलवार। मंगलवार मतलब निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी भले ही नहीं है बट वीकली एक्सपायरी तो है ना। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर इधर आइए, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा आज क्लोजिंग के बेस पे, और अभी जो स्थिति है उसके आधार पे कल किस तरह मूव कर सकता है। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज अगेन निफ्टी 26,000 को रिक्लेम करके क्लोजिंग दिया ना, उम्मीद काफी बढ़ चुका है, और उम्मीद बढ़ जाने के कारण इस एनालिस्ट ने कह दिया कि अब तो सीधा सीधा 26,200 और दूसरा 26,350 की तरफ बढ़ेगा, और नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट भी मेंशन किया 25,800, मतलब लास्ट डे मेंशन किया था याद कीजिए 25,700। आज 100 पॉइंट ऊपर सपोर्ट मेंशन किया 25,800 को। वैसे दोस्तों अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मतलब 2025 में जो हमने लास्ट मंथ पे देखा था निफ्टी हाई टच किया था 26,100, क्या कल इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा पाएगा, या इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेगा, या थोड़ा सा नीचे वीकनेस दिखेगा? जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। जब सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, स्टेइंग अबव 26,000 रिमेन क्रिटिकल फॉर निफ्टीज रिकॉर्ड रन। बात तो एकदम सही है, और यहाँ पे आई थिंक अगर स्टे कर गया तो अपसाइड जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी मत भूलिएगा। बैंक निफ्टी आज अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया 59,000 की लेवल पे, और साथ ही साथ भारत की जो विक्स इंडेक्स मतलब वोलेटाइल इंडेक्स है, वो लगभग पिछले 3 हफ्तों की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को तो हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे, बट उसके पहले चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ रिपोर्ट आउट हुआ जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली देखते सुनते और समझते जाइए। दोस्तों मैं आप सभी को पूछता हूं, आज दिन की पहली वीडियो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख के आइए, और अगर आपने देखा तो आपको पता होगा उस वीडियो में मैं आपको कुछ कहा था। क्या कहा था याद कीजिए, कि आज उस टाइम पे मैं आपको ये कहा था कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एफआईएस की इन्फ्लो आएगा, और कौन सा रीजन दिया था, क्योंकि आज जो मेनली मूवमेंट हुआ था बैंक्स के अंदर। और अगर आप देखेंगे भारत की जो टॉप बैंक्स है, चाहे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, इसमें मोस्टली आपको एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा दिखेगा, है कि नहीं? तो कुछ कुछ चीज ना आप धीरे धीरे करके जब बाजार में रहते हो, समय के साथ साथ आपको भी समझ आ जाता है, मतलब एक्सपीरियंस आप कह सकते हो। सो आज आप देखिए उस टाइम पे मुझे मत पता नहीं था, ना आपको पता था ना मुझे पता था, क्योंकि ये डाटा तो शाम के वक्त आउट हुआ लगभग 7-8 बजे के आसपास, और ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ एकदम दिन की फर्स्ट वीडियो 5:30 के आसपास। तो आज फाइनली एफआईएस की इन्फ्लो हुआ है इतने दिनों बाद 442 करोड़। अब देखिए आज ना कोई ब्लॉक डील हुआ, ना आज कोई एक्सपायरी था कि सडन हो गया, नहीं, आज एक्चुअली जानबूझ के हुआ है, और इसके पीछे भी कारण है। सबसे पहला कारण दोस्तों वही बिहार इलेक्शन, जो भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। दूसरा और भी कारण है, आगे हम चर्चा करेंगे उस बारे में। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आज एफआईएस ने 442 करोड़ की नेट वैल्यू परचेज किया। इवन डीआईएस ने भी आज परचेज किया 1,465 करोड़ की नेट वैल्यू। ओके, तो ये बहुत सही है, क्योंकि देखिए जब तक ना एफआईएस की प्रॉपर इन्फ्लो आए, जो सस्टेनेबल ग्रोथ है ना वो बहुत टफ हो जाएगा। अब जब आएगा आएगा यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कह सकते हो कि एक स्टेबल रिकवरी हो बाजार में। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, भारत की ट्रेड डेफिसिट इस बार थोड़ा बढ़ चुका है। मैं कहूँगा ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि 50% टैरिफ भारत को इम्पोज करना तो ऑटोमेटिकली बात है कि भारत की जो मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उसमें थोड़ा सा तो प्रभावित होगा। तो इस बार देखिए $41.68 बिलियन हो चुका है, मतलब जो डेफिसिट है। याद रखना डेफिसिट जितना कम होगा उतना बढ़िया, सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया।
तो यहाँ पे बात हो रहा है डेफिसिट, तो डेफिसिट जो है थोड़ा बढ़ गया है। उसके साथ साथ जो भारत की एक्सपोर्ट है 11.8% के आसपास डाउन हुआ, जो कि पहले से मैं कहूँगा प्रेडिक्टेबल था, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ आज देखिए भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डेटा आउट हुआ, जो कि प्रीवियस मंथ के हिसाब से अनचेंज रहा 5.2%। अब जैसे कि आपको पता होगा भारत में जो दो अलग अलग सेक्टर में ये डेटा आउट होता है, एक आपके अर्बन सेक्टर, दूसरा हो गया आपका रूरल सेक्टर। तो रूरल सेक्टर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, मतलब रूरल सेक्टर में भारत की जो सितंबर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 4.6%, इस बार अक्टूबर में 4.4%, मतलब जो बेकार की संख्या वो कम हुआ है। बट अर्बन सेक्टर में थोड़ा सा बड़ा है, पहले था 6.8%, इस बार बढ़ के 7% हो गया। बट ओवरऑल बात करें इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, 5.2% था सितंबर में, इस बार भी 5.2% देखने को मिला। आज उसके बाद आ जाइए S&P ग्लोबल की तरफ से कुछ कहा गया, इंडिया विल होल्ड फर्म इवन एज ग्लोबल इकोनॉमी रिमेन अनसर्टेन। तो भारत के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है एसपी ग्लोबल ने। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और रिपोर्ट आप देखिए, इंडिया इंच Q2 प्रॉफिट ग्रोथ बाउंसेस इनटू डबल डिजिट। इससे बड़ी बात दोस्तों क्या होता है, जिस चीज की एक्चुअली जरूरत था, आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था ना कि देखिए एफएस की इन्फ्लो हुआ है आज पहली दिन, और ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण दोस्तों ये है। कौन सा कारण? भारत की जो इस बार Q2 की अर्निंग आउट हुआ है, जो टॉप लगभग वही 2800 के ऊपर कंपनी की डबल डिजिट में इस बार प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भारत में अगर हम बात करें मार्केट में लगभग 5-6 हजार के ऊपर कंपनी लिस्टेड है लगभग, ठीक है। तो उसमें अगर हम रफली जो टॉप कंपनीज की बात करें, टॉप मतलब एकदम टॉप 100 या टॉप 1000 नहीं, टॉप लगभग वही 2857 कंपनी लगभग सैंपल उठाया गया है, जिसमें ये देखिए पिछले 6 क्वार्टर की हाईएस्ट ग्रोथ रखा है प्रॉफिट में 15.2%, और एक साल पहले कितना था 4.1%। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है कि एफआईएस की लगातार सेल करना, भारत की मार्केट में बिकवाली करना। और इस बार देखिए 15.2%, जो आपको मैं बार बार कह रहा था कि देखिए इस बार मुझे भी लग रहा था कि जो अर्निंग है ना पहले से काफी बेटर हुआ है, पहले से काफी बेटर हो सकता है कि बेस्ट कह नहीं सकते, बट पहले से बेटर तो हुआ है। तो आपको साफ साफ डेटा भी दिख रहा है। आज उसके साथ साथ देखिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से क्या कहा गया, निफ्टी आउटलुक बुलिश, स्टार अलाइन फॉर इंडियन इक्विटीज आफ्टर बिहार इलेक्शन रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बिहार इलेक्शन की रिजल्ट एक बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा है मार्केट के लिए। अब देखना होगा कि अगले साल क्या होता है। वेस्ट बंगाल की इलेक्शन वो और भी मतलब इंपॉर्टेंट है एक्चुअली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक और रिपोर्ट अब जरा देखिए, इंडिया Q2 ग्रोथ फोरकास्ट 7.3%। अब आ गया ना रास्ते पे, जो इसके पहले बार बार कह रहा था कि 6.5%, 6 मतलब 6.3%, आज देखिए कह रहा है कि 7.3%। ओके, सो बस आप थोड़ा सा बस वेट कीजिए, बस देखते जाइए। अच्छा, ये जो डेटा है भारत की जीडीपी, ये अगले हफ्ते आउट होगा, तो आपको मतलब मालूम पड़ जाएगा। और मेरा अनुमान अगर सही निकला ना दोस्तों, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरा अनुमान अगर सही निकला ना, Q2 भारत की जीडीपी मेरे अकॉर्डिंग 8% के आसपास होने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। अगले हफ्ते आपको मालूम पड़ेगा। भाई तो दोस्तों, आपको अगर मैं पूछूं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर, क्या हो सकता है Q2, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, सरकार की तरफ से आया है, गवर्नमेंट अप्रूव 17 प्रोजेक्ट अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पीएलआई स्कीम्स। तो दोस्तों कल जितने भी ईएमएस सेक्टर है उसके ऊपर नजर रखना। टोटल 17 प्रोजेक्ट अप्रूव किया है सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई स्कीम्स के तहत 7,172 करोड़ की। ईएमएस सेक्टर कल इंपॉर्टेंट है, नजर रखिए। उसके बाद आ जाइए, अगले अपडेट है, गोल इज एस विथ स्ट्रॉन्गर डॉलर मार्केट कट दिसंबर फेट रेट कट एक्सपेक्टेशन। तो फिर से देखिए एक और बार ये खबर चर्चे में आया है, क्या फेडरल रिजर्व एफएमसी मीटिंग में दिसंबर पे रेट कट करेगा नहीं करेगा, करने का उम्मीद अब फिर से लग रहा है, मतलब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन से बाहर आ चुका है और गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप भी हो चुका है आज की डेट में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ अनसबेट प्लैटिनम ज्वेलरी। ओके, अच्छा अगले रिपोर्ट है, गोल्ड इंपोर्ट जम 3-fold टू रिकॉर्ड $14.72 बिलियन इन अक्टूबर। भाई यहाँ पे भारत के लोग भी सोना खरीद रहा है, आरबीआई भी खरीद रहा है, गोल्ड रिजर्व आरबीआई के पास बढ़ रहा है और लोग भी यहाँ पे खरीद रहे हैं। देखिए अक्टूबर पे $14.72 बिलियन की इंपोर्ट हुआ है बाहर से। ओके, इट्स अ ह्यूज, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, सेबी की चीफ तुइन कांता पांडे जी क्या कह रहे हैं देखिए,
सेबी एमिंग टू डबल नंबर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स इन 3 to 5 years। तो यहाँ पे सेबी की तरफ से एक फोरकास्ट किया है कि अगले 3 से 5 साल पे जो निवेशक की संख्या वो लगभग आज से दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसमें बेनिफिट किसको मिलेगा, बस बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी कैपिटल मार्केट की कंपनीज है उसको मिलेगा, चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो। बहुत सारे लिस्टेड आपको दिख जाएगा, बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, या ब्रोकरेज फर्म में ग्रो, एंजल, मोतीलाल ओसवाल, नुभामा, हर एक को बेनिफिट मिलेगा इक्वली, ठीक है। कोई पर्टिकुलर शेयर नहीं है या पर्टिकुलर कंपनी नहीं है। अच्छा, अगले रिपोर्ट है आपके ब्लैकस्टोन टू सून ट्रिम स्टेक इन एम्फासिस, डील साइज लाइकली टू बी लार्ज। ये आज रात की दोस्तों अपडेट है। एम्फासिस की शेयर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नजर रखना। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एक शॉर्ट सेलर जिसका नाम है माइकल ब्यूरी। माइकल ब्यूरी डबल डाउन अगेंस्ट एआई बबल विथ $1 बिलियन शॉर्ट। तो शॉर्ट करके तो रखा है, अब डोंट नो क्या होता है मार्केट में, क्योंकि बार बार रिपोर्ट आ रहा है कि एआई बबल कभी बस्ट हो सकता है। बट ऊपर से ये भी देखने को मिल रहा है फैक्ट, अगर आप देखेंगे खुद लेजेंडरी इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट सर रिसेंटली अल्फाबेट, मतलब एआई बेस्ड कंपनी गूगल की पेरेंट अल्फाबेट, उस पर निवेश किया लगभग $4.5 बिलियन के ऊपर। मैं आपको ऑलरेडी लास्ट अपडेट दिया था इस बारे में, है ना। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखिए मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सिंपल बात, आप कितने भी बड़े निवेशक हो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अल्टीमेटली मार्केट अपने धुन पे चलेगा। चलिए अगले अपडेट दोस्तों देखते हैं, बट उसके पहले एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, रात की 12 बजे की वीडियो देखना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, फिलहाल आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 11:49 पे डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वॉलेटाइल लग रहा है, मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव में ही है, बट बीच में जहाँ पे एकदम से गिर गया था 11:20 पे, वहां से काफी हद तक अभी रिकवर कर चुका है, ठीक है। और दूसरी तरफ नैस्डैक रिकवर कर चुका है, देखिए नैस्डैक रिकवर कर चुका है। नैस्डैक भी बीच में थोड़ा बहुत नेगेटिव में पहुंच गया था जरूर, बट अभी पॉजिटिव में आ चुका है, शुक्र है कि 0.24% ऊपर। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में लगभग आधा परसेंट के आसपास करेक्शन। क्रूड ऑयल की प्राइस 0.2% नीचे बट स्टेबल है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, पिछले 2 हफ्तों से देखिए लगभग उसी रेंज के आसपास चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.19% पॉजिटिव में, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.32% पॉजिटिव में, काफी ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.34% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.58% पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए भाई, सॉलिड सॉलिड देखिए। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:21 पे, कहाँ से कहाँ पहुंच गया देखिए, 26,109 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया, अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट ऊपर, ठीक है। और ये आपके नवंबर की फ्यूचर है, मतलब कल मंगलवार, नेक्स्ट मंगलवार ये एक्सपायर होगा, एक हफ्ता बाकी है, तो प्रीमियम ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो अभी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि ये आज रात की अपडेट है, कल सुबह बाजार ओपन होगा, ओपन होते होते कुछ भी इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बहुत सारे अपडेट ऑलरेडी दे भी चुका हूँ, ठीक है। तो वो तो जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है। तो आप अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो नहीं करते हो, करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा, बाय द वे एफएस डेज की डेट तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ शुरू में ही। फिलहाल आज मिडिल ईस्ट की तरफ से देखिए एज सच कोई न्यू अपडेट नहीं है, और TA35 आज फिर अगेन पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया 0.12% ऊपर आके। चलो देखिए, जितने भी मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीनों की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले साथियों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। लोग अक्सर भूल जाते हैं देखने के बाद, तो जिस वजह से मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए मार्केट के बारे में, आज की डेट में जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये जो रेड कलर की बटन है सब्सक्राइब की, उसको दबा दीजिए। अच्छा खैर, कल सुबह सुबह बाजार ओपन होने से पहले एक काम करना,
नॉर्मली डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को बस जैसे ही मैं अक्सर कहता हूँ देख लें, बस ट्रैक कर लें, ताकि देखिए ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है। नंबर 1 सेक्टर बैंक निफ्टी, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि आज के लिए, मतलब लास्ट डे कहा था कि आज के लिए बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज भी आपको कह रहा हूँ कि कल के लिए, मतलब 18 तारीख के लिए बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। सो ये भी फैक्ट है कि बैंक से बहुत ज़्यादा भी उम्मीद मत रखना। अच्छा, साथ ही साथ आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, ठीक है, ये तीनों इनफ है कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर। ओहो, ईएमएस सेक्टर, ईएमएस सेक्टर, ईएमएस सेक्टर अभी अभी अपडेट दिया ना सरकार की तरफ से, ईएमएस सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले आप देख लीजिए एक दिन की चार्ट पैटर्न है। अब आ जाइए, कल क्या है, कल एक्सपायरी है निफ्टी फिफ्टी की, ठीक है, याद रखना कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। सो कल शुरू में मार्केट किस तरफ है वो उतना मायने नहीं रखता। क्या कहा, कल शुरू में, या आप कह सकते हो कि फर्स्ट हाफ में मार्केट किस तरफ है उतना मैटर नहीं करता। तो मैटर कब करता है, जब 2 बजे के बाद निफ्टी जिस तरफ होगा, बैंक निफ्टी जिस तरफ होगा, वो मैटर करेगा। 2 बजे क्यों, क्योंकि अक्सर हमने देखा एक्सपायरी के दिन 2 से 2:30 बजे के रेंज पे जो बड़े लेवल की ट्रेडर है ना, वो बेच के निकलता है, चाहे पुट हो सकता है चाहे कॉल हो सकता है, जो भी अपने पास होल्ड था वो बेच के निकलता है। तो जिस वजह से असली मार्केट के रूप आपको 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। क्लियर? ओके, अब आ जाइए कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कल मैं कहूंगा बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था। क्यों, क्योंकि देखिए पिछले 1 से 1.5 साल निफ्टी फिफ्टी 26,000 की रेंज पे स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ समय के लिए सक्सेसफुली होल्ड कर गया ना, तो फर्दर जो अपसाइड जर्नी शुरू होगा यहाँ से 26,000 से लेके ऊपर, क्योंकि अभी देखिए बहुत ऊपर नहीं है। निफ्टी फिफ्टी की जो लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है, 2024 की सितंबर की आखिरी दिन पे टच किया था, वो था 26,270 पॉइंट पे। तो 26,270 इसका लाइफ टाइम हाई है। आज निफ्टी 26,000 के नजदीक पहुंच चुका है, तो रफली 1% की रिकवर करना बाकी है। सिंपल भाषा में 1% की रिकवरी देना बाकी है, ठीक। सो 1% रिकवरी देना कोई बहुत बड़ी या बहुत मुश्किल काम नहीं है। और ये भी फैक्ट है कि देखिए पिछले बार मतलब लास्ट मंथ पे निफ्टी फिफ्टी जब फिर से 26,000 ऊपर पहुंचा था, और इस बार आज फिर से पहुंचा है, दोनों में डिफरेंस क्या मालूम है। पिछले बार पहुंचा था, याद कीजिए, मैं आपको बार बार दिखा रहा था कि आरएसआई इंडेक्स वाइज, आरएसआई इंडेक्स जो है ना वो ओवरबॉट पे था। ओवरबॉट मतलब 70 के ऊपर था, ओवरबॉट पे था। बट आज अगर आप देखेंगे नीचे कंसोलिडेट करेक्शन होने के बाद फर्दर जब इस महीने पे रिकवर शुरू हुआ, आरएसआई इंडेक्स ओवरबॉट पे नहीं है, स्टेबल जोन पे है, स्ट्रॉन्ग जोन पे है, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा एक पॉजिटिव संकेत है कि इस बार एक अच्छा रिकवरी इवन फ्रेश ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो कल के लिए याद रखना 26,000 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड करना या इसको स्टे करना। हाँ, अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो कहां पे रेजिस्टेंस बनेगा, सिंपल बात, इस साल जहां पे हाई टच किया था मतलब अक्टूबर पे, वो था आपका 26,100। इस लेवल को तोड़ के निकलना इंपॉर्टेंट है। और नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत सिंपल, ये देखिए, अच्छा 4 घंटे नहीं, ये ही सही है, ये देखिए नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है 20 डेज की ईएमए, देख सकते हो आप ब्लू कलर की लाइन, वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें तो लगभग मान के चलिए कि 25,000 वही 850 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। सो क्लियर, निफ्टी समझा दिया। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा अब जो भी है रेजिस्टेंस उसका लाइफ टाइम हाई है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग आज जहाँ पे हाई टच किया, लाइफ टाइम हाई टच किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग गया, तो 59,000 की लेवल इंपॉर्टेंट है। बट साथ ही साथ ये भी आप देखिए कि बैंक निफ्टी आज इतना शानदार तेजी होने के बाद ओवरबॉट पे आ चुका है। बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी वाली नॉर्मल जोन पे है, बट स्टिल बैंक निफ्टी ओवरबॉट पे है। सो ऐसे पे ये भी फैक्ट है कि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों पे देखिए बार बार जब करेक्शन हुआ था, ये जो लाइन है ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज के में इसके ऊपर सपोर्ट मिला। आज आप देखिए वो बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंच चुका है। सो इसके पहले जहां पे हाई था मतलब 58,500, ठीक है, ये उसकी अगला सपोर्ट बन सकता है। मान लीजिए कि कल थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं है, एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है, खबर कुछ भी आ सकता है। तो 58,500 सबसे वाइटल पॉइंट सपोर्ट के लिए, उसके बाद 58,000, ठीक है, और ऊपर की तरफ तो कुछ लेवल है नहीं। सो दोस्तों मैं आपको अच्छे से निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और कोई कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह है इस बारे में कमेंट करके बताइए। अब याद रखना, जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि बाजार बहुत रिस्की है, वॉलेटाइल है, सो गलती मत करना। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इन सब चक्कर मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो। हाँ, नॉर्मली देखिए वीडियो सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ लेना जरूर। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय।